Assalamu alaikum everyone. I'm Adil here and you're watching In Simple Words Academy. Last video हमारी HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में थी and this video is going to be about basic HTML structure. एक वेब पेज जो होता है वो इन टैग से मिलके बना होता है. सबसे पहले HTML टैग की बात कर लेते हैं. HTML टैग ये हमें बता रहा होता है कि दिस कोड जो आप देख रहे हैं या जो आप लिख रहे हैं इट बिलोंग्स टू HTML लैंग्वेज. तो ये हमें डिस्क्राइब क्या करता है कि भाई ये एक HTML का वेब पेज है. उसके अलावा हेड जो है वो आपका डिफ़ाइन करता है हेडर सेक्शन ऑफ पेज का जो हेडर सेक्शन है वो डिफ़ाइन कर सकता है. इसमें आप और कई सारे काम कर सकते हैं. मसलन इसमें आप एक्सटर्नल CSS को लिंक कर सकते हैं. आप इसमें इंटरनल CSS इसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं हेड में. इसमें आप जावा स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं. उसके बाद टाइटल का टैग आता है. ये टाइटल का टैग जो है वो इसी हेड के टाइटल में इनक्लोज्ड होता है और ये आपको जब आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो आपके ब्राउज़र पे जो ऊपर शो हो रहता है टाइटल टैब का नाम दैट इज़ एक्चुअली टाइटल बार. और ये टाइटल बार अगर शो हो रही होती है आपको तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइटल टैग. एंड देन कम्स द बॉडी टैग. इसमें हर किस्म का कंटेंट होता है. बॉडी में आपकी इमेजेस शो हो रहती हैं, आपके पैराग्राफ्स शो हो रहते हैं, आपकी हेडिंग्स शो हो रहती हैं और आपके टेबल्स वगैरह बन रहे होते हैं. तो मोस्ट ऑफ़ द वर्क होता है वो सारा बॉडी में हो रहा होता है. अब एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या हैं? काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एलिमेंट्स और जो टैग्स हैं वो एक ही चीज़ हैं, बट नो दे आर नॉट. दे आर टोटली डिफरेंट. वी आर गोइंग थ्रू इट, सो जस्ट बी केयरफुल. एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी वेब पेज के. जिस तरह एटम जो है वो किसी भी मैटर का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही एलिमेंट जो हैं वो इसके वेब पेज के जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. इसमें कंटेंट होता है जो कि एक ओपनिंग टैग से लेकर इंक्लूडिंग दैट ओपनिंग टैग अप टू अंटिल क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान और ये दोनों टैग्स जितना भी इनमें कंटेंट होता है दिस इज़ योर एलिमेंट. उसके बाद टैग्स क्या होते हैं? टैग्स सिंपली मार्क कर रहे होते हैं किसी भी एक टैग की रीजन को, किसी टैग की एरिया को. फॉर एग्जांपल दिस इज़ यहाँ पे HTML टैग है. HTML टैग को यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा HTML. सो नाउ दिस एरिया, ये टोटली एरिया जितना भी HTML के बीच में आ रहा है दिस इज़ योर दिस इज़ योर रीजन ऑफ HTML. सो दीज आर मार्कअप्स. अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये टैग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी टैग का उसको चेंज करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. उसके अलावा ये जो है प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ये कोई भी एट्रीब्यूट जो होता है वो टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और ये हमेशा ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्टिंग. आपको पता है एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है. तो जो स्टार्ट का टैग होता है ये हमेशा उसी में आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा कोड स्निपेट है. मैं इसी में आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ. सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग का एक H1 का जो है यहाँ पे हमारा टैग है और इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है. अगर इसको मैं रन करूँ तो इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड का एक आउटपुट आएगा और जिसका कलर ब्लैक होगा. तो अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाहूँ, यूँ देखें ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था. तो अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि मुझे इसका रेड कलर चाहिए तो मैं इसमें एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा जो कि इस तरह से लगेगी. अच्छा, इससे हम H1 के टैग पे हम एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने लगे हैं. तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सॉरी. इसमें H1 का टैग हमारे पास आ गया. अब हम इसमें एट्रीब्यूट ये हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इसका बिहेवियर से इस तरह हम को इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं कि जो टेक्स्ट का कलर हो वो रेड होना चाहिए. तो मैं लिखूँगा स्टाइल, उसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ और कौन सा कलर रखना चाह रहा हूँ, रेड. नाउ क्लोज द टैग. आप देख रहे हैं कि ये जो है ये स्टार्टिंग का टैग है. और हमेशा मैंने जिस तरह ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग, तो जो कोई भी एट्रीब्यूट होती है वो हमेशा स्टार्ट के टैग में यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं. उसके अलावा यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड. H1 का मैंने टैग क्लोज कर दिया. और टू मेक दिस वर्क हमने बॉडी का भी टैग क्लोज करना पड़ेगा हमें.
और HTML का भी टैग क्लोज कर दिया। तो अब हमें ये बता रहा है कि H1 का एक टैग है, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये था कि जो भी उसमें टेक्स्ट होगा वो आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा होगा, लेकिन उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की है और मैंने कलर उसका रेड कर दिया है। तो इसका मतलब है ये मतलब सही स्टेटमेंट हमने सही दी है कि वो चेंजेस कर सकता है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। H1 टैग है हमारे पास, ऑलराइट, लेकिन उसमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो उसका स्टाइलिंग के अंदर जो उसका कलर फॉन्ट कलर है वो हमने रेड कर दिया है। उसके अलावा ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्टिंग, सो हम इसको भी फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।